हाय गाइज, वेलकम टू आपका और अपना चैनल मैथ मैजिक एक्सप्रेस रन बाई अनूप सर। आज मैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले उस टॉपिक को लाया हूं जो अक्सर एग्जाम में आकर बच्चों के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर देता है और उस सवाल को लगभग 70% विद्यार्थी छोड़ के आ जाते हैं। जैसे वह टॉपिक है आज, जैसे हम किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं, कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो उस टाइम पूछ दे कि एक दूसरे को गिफ्ट सब कोई दे रहा है तो कुल गिफ्टों की संख्या क्या है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या मेथड लगाएंगे, उसका मेथड क्या होता है, उसका ट्रिक क्या होता है, उसको हम जानेंगे आज कि आखिर वह क्या होता है। जैसे n व्यक्तियों के समूह में, यानी n व्यक्ति है, कोई समूह है या बर्थडे पार्टी है, मीटिंग है, हॉल है, या जो समझिए, यहाँ व्यक्तियों के समूह में जब हर एक व्यक्ति हर एक को उपहार दे, उपहार मीन्स कुछ भी दे सकता है, कलम दे सकता है, कॉपी दे सकता है, या बच्चे की पार्टी में जाते हैं गुड्डे खिलौने कुछ भी दे सकते हैं। तो उपहारों की कुल संख्या, यानी बर्थडे पार्टी में जो कुल उपहार जो इकट्ठे हुए हैं उसकी संख्या क्या होगी। इसको ज्ञात करने के लिए हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड लगाएंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में हम डायरेक्ट n इंटू n माइनस 1 लिखेंगे और इसी के ऊपर n जहाँ व्यक्तियों की संख्या होगी और जितना इसका कैलकुलेशन करेंगे वही हमारा कुल उपहारों की संख्या हो जाएगी। देखिए, एक बेहतरीन कैसा प्रश्न पूछ सकता है, एक बेहतरीन सा प्रश्न है। किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए और सबने एक दूसरे को उपहार भेंट किया, कुल उपहार की संख्या क्या है। किसी पार्टी हो रहा है या कोई मीटिंग हो रहा है या कोई बर्थडे पार्टी है या कोई फंक्शन है, कोई भी पार्टी हो सकता है, उसमें कुछ लोग शामिल हुए, यानी 15 व्यक्ति शामिल हुए, सबने एक दूसरे को उपहार भेंट किया, गिफ्ट किया, यानी पहले दूसरे को, दूसरे पहले को, तीसरा चौथा को, चौथा पहले को, सबने एक दूसरे से कंप्रोमाइज किया गिफ्ट के मामले में। तो कुल उपहारों की संख्या क्या हो जाएगा, हमने अभी जाना है n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू जो आएगा संख्या क्या हो जाएगा, कुल उपहारों की संख्या हो जाएगी। हम वैल्यू रख लेते हैं n इंटू n का, क्या हो जाएगा 15, यानी 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15 गुणे 15 में से गया 14, 15 चौका 60, हासिल आया कैरी बचा 6, 15 कम 15 2 6 21, यानी 210 वह संख्या होगी, 210 वो उपहार होंगे जो सबने एक दूसरे के पार्टिसिपेट किया है, यानी कुल कितना उपहार हो जाएगा 210। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर सकता है, कह रहा है किसी पार्टी में, और क्वेश्चन आपके सामने दे दे किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति शामिल हुए और सबने एक दूसरे को उपहार भेंट किया, तो कुल उपहार की संख्या मान लेते हैं 132। कुल उपहार की संख्या बराबर 132, तो व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। अब आपके सामने वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस उसके नंबर्स को उन्हें उसके संख्या को बदल दिया है। जहां हम लोग व्यक्ति की संख्या दे रहा था वहां उपहार की संख्या कर दिया है, उपहार की संख्या के बदले व्यक्ति की संख्या पूछ दिया है। कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन देख को घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसके कंसेप्ट को समझेंगे। कैसा कंसेप्ट है, इसके कंसेप्ट और इसके कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। जहां हमें व्यक्ति की संख्या दे रहा था वहां उसको पूछ दिया है, और जहां हमें उपहार की संख्या ज्ञात करना था वहां उपहार की संख्या दे दिया है। कंसेप्ट वही रहेगा तो मेथड भी वही होगा। मेथड क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 बराबर कितना दे दिया है 132। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है यहाँ देखिए n इंटू n माइनस 1 है, यानी जो संख्या है उससे एक कम। अब 132 का वैसा फैक्टर करेंगे हम कि वैसा दो संख्या ज्ञात करेंगे जो पहला से दूसरा जो संख्या है पहला से एक कम हो। 132 का फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं, आ जाएगा 2 2 6 12, फिर एक बचा 2 6 12 2 33, 11 गुणे 3।
इसका फैक्टर ये यही आया है। अब हम बैठा लेते हैं 11 दूना 22, 3 दूना 6, 2 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी आ गया 12 गुणे 11। 12 गुणा 11 देखना है कि 12 भी है n की जगह 12, n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 11। यह इस अलजेब्रा जो संख्या है इस पर यह परिपूर्ण बैठ रहा है, और इसमें से जानते हैं n बराबर क्या हो जाएगा n, यानी जब लिखेंगे 12 माइनस 1 बराबर 132, 12 गुणे 11, और यही तो ये निकला है। तो इसमें किसका मान रहा था, यहाँ देखिए n, यानी n कितना है 12, तो यहाँ कुल व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा 12, और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको फैक्टर निकालने की परेशानी हो रही है, फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ अगर फैक्टर निकालने में आपको परेशानी हो रही है तो इसको हम द्विघात बहुपद की तरह सॉल्व कर सकते हैं। द्विघात बहुपद कैसे सॉल्व होगा जी, यह हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 बराबर 0, और इसके बाद यह हो जाएगा n माइनस 12n प्लस 11n माइनस 132, और जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12, और यही हमारा व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा। तो चाहे क्वेश्चन कैसे भी पूछे, कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसा है। अब इसमें दूसरा टॉपिक है, जैसे n व्यक्तियों के समूह में जब सब एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल हाथ मिलाई की संख्या क्या होगा। जैसे हम किसी शादी में जाते हैं, किसी मैरिज एनिवर्सरी में जाते हैं, किसी मैरिज पार्टी में जाते हैं, या किसी मीटिंग में जाते हैं, या कहीं क्रिकेट खेलने जाते हैं, जैसे IPL का मैच हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, T20 हो गया, इस तरह के मैच हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, उसमें जितने सारे टीम पहुंच रहे हैं सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो कुल हाथ मिलाई की संख्या अगर पूछ दे कुल कितना हाथ मिलाई की संख्या हुआ, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या मेथड होगा इसके बारे में हम जानेंगे। इस कॉन्सेप्ट से हम इसका जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2, यानी n इंटू n माइनस 1/2। जब किसी समूह में सब कोई एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल हाथ मिलाई की संख्या हो गया। इस कॉन्सेप्ट पर मान लीजिए IPL का मैच हो रहा है, उसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं, सब टीमें एक दूसरे से खेल रही हैं, तो कुल कितनी मैच होंगी इसको भी सॉल्व हम इसी तरीके से करेंगे। या कोई फुटबॉल लीग हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, या कोई भी मैच हो रहा है, या कोई 10 लोग पहुंच रहे हैं, उधर से 15 लोग पहुंच रहे हैं, और पूछ दे कि यहाँ कितना लोग सबको एक दूसरे हाथ मिलाए, कितना हाथ मिलाई की संख्या होगा, सब हम इसी ट्रिक से कॉन्सेप्ट से हम ज्ञात करेंगे। कैसे देखते हैं प्रश्नों के माध्यम से। अब देखिए इस मेथड के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे किसी समारोह में 8 व्यक्तियों का आगमन हुआ, यानी कोई समारोह लगा हुआ है, उसमें 8 व्यक्ति आए, एक साथ हुआ, अगर सबने एक दूसरे से हैंडशेक किया, हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाई होगा। कैसे, बस कॉन्सेप्ट लगाएंगे n इंटू n माइनस 1/2, n इक्वल टू कुल व्यक्तियों की संख्या है 8 माइनस 1/2, 2 से काट देंगे, कितना मतलब गया जी 4, यहाँ पे 4, 8 में से गया 7, यानी 228, कुल हाथ मिलाई की संख्या कितना हो जाएगा 28। अब इसके ऊपर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, किसी IPL फंक्शन में, किसी IPL में मान लीजिए किसी IPL में 10 टीमें लड़ रही हैं, सब टीम एक दूसरे से मैच खेलेंगी, तो कुल मैचों की संख्या कितना हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर प्रश्न बनने के तरीके हजार हो सकते हैं। यहाँ IPL होगा, फुटबॉल होगा, लीग होगा, या कोई पार्टी फंक्शन हो जाएगा, अब यहाँ कोई दे दे, यानी उसके प्रश्न बनने के तरीके हजार हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के तरीके एक ही होंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को हमें जानना है कि कॉन्सेप्ट आखिर क्या है।
कह रहा है कि 10 टीमें लड़ रही हैं, सभी टीम एक दूसरे से मैच खेलेंगी, तो कुल मैचों की संख्या या कुल मैचों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ कुल हाथ मिलाई पूछ रहा था, यहाँ कुल मैचों की संख्या पूछ रहा है। देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल गए। इसको भी इसी कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। n इंटू एन माइनस 1/2 कितना टीम है जी? 10 और 10 में से एक गया 9/2, 2 से कर देंगे 5, यानी 9 बचे 45, यानी कुल मैचों की संख्या हो जाएगा 45। तो बस आप मेरे बताए गए कॉन्सेप्ट को कॉपी पर लिखिए, नोट्स बनाइए और उसे आसानी से समझिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ, और उसके ऊपर डिपेंड जितने सारे प्रश्न आपको मिलते हैं उसको सॉल्व कीजिए। देखिए कि औरों से बेहतर आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा। और कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको मैं नहीं बताऊँगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगा। इससे आप घबराइएगा नहीं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरा रोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि सबके पास यह पहुँचे और तैयारी एक विधिवत ढंग से हो। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।